साथियों, पिछले कई सालों से 1925 से प्रयास किया जा रहा है संघ द्वारा कैसे इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। पहले वो एजेंडा अंग्रेजों का था और उस एजेंडा को आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन आगे बढ़ाते थे। आज यह एजेंडा आरएसएस का है क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता में आने का तरीका और सत्ता में रहने का तरीका इनको और कोई नहीं आता। जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप देखिए, उसका एक टूल किट है और ये संघ का टूल किट है। क्या है ये टूल किट? नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, झटका वर्सेस हलाल, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म, खाने पे प्रॉब्लम, कपड़े क्या पहनते हैं उस पे समस्या, लाउड स्पीकर पे अगर अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर पे उसी वक्त हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। ये कौन है और इनको इस पूरे मकसद, इनका मकसद क्या है और लाभ किसको होता है इस तरह के विवाद पैदा? हमें और आपको तो नहीं होता। किसको अच्छा लगता है कि दुकानें बंद हो गई, कर्फ्यू लग गया, दंगे हो गए? कौन है ऐसा बड़ा व्यापारी, विदेशों का हो या देश का हो, कि जहां अशांति हो वहां वो पैसा लगाएगा? अपना कोई नहीं लगाएगा। तो नुकसान तो देश को हो रहा है। लाभ किसको हो रहा है? लाभ उनको हो रहा है जिनके हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, जो सत्ता में बैठे हुए, जो इस टूल किट को हर कुछ महीनों में एक विवाद पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पे ट्रिगर कर देते हैं, पूरे समाज को व्यस्त कर देते हैं, समाज को बांटते भी हैं और समाज का ध्यान भी बटाते हैं असली इन मुद्दों से। कौन से हैं वो मुद्दे? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, नींबू, अनाज, दालें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेपर लीक। अपनी तमाम कामयाबियों को ढकने के लिए और सत्ता में बिना काम किए, बिना अच्छी सुदृढ़ शासन दिए बने रहने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लाभ सिर्फ उनको मिलता है, हमें और आपको नहीं मिलता। उल्टा आने वाली पीढ़ियों तक का हम नुकसान होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। छवि भारत की चली, उसको तो छोड़ ही दीजिए, इनको चिंता ही नहीं है छवि की, क्योंकि इनको लगता है मार्केटिंग से, पीआर स्टंट से, इवेंट मैनेजमेंट से अपनी छवि सुधार लेंगे। और इनको अपनी छवि की चिंता है, भारत की छवि की चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अगेंस्ट हेट नाम की एक मुहिम शुरू कर रही है। और आप में से किसी को भी, आप किसी विचारधारा के हो, इतनी सी भी चिंता अगर हो रही है या इतना भी भय है कि किस दिशा में यह देश को ले जाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे क्या जवाब देंगे, अगर थोड़ी सी भी हमें और आप में एक चिंता है, तो आइए इस इंडिया अगेंस्ट हेट अभियान से जुड़कर नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हमने और आपने सही वक्त पर अपनी आवाज उठाई थी। हर पीढ़ी ने यह संघर्ष किया है। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान एक मिसाल बनकर पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाता था हमारे देश का, कि देखिए अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं का एक समागम है हिंदुस्तान। यूरोप संघर्ष कर रहा था इंटीग्रेशन के साथ, तब भारत का उदाहरण दिया जाता था। आज वो उदाहरण नहीं दिया जाता। आज भारत के लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि फिर से भारत अपने मूल स्वरूप में कब जाएगा। तो हमें वी आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, और हमें इसको रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के इस अभियान से आप जुड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए नफरत के खिलाफ। अपने वीडियो व्हाट्सएप नंबर में आपको दे रहा हूं, साझा कर रहा हूं, 6357118201, 6357118201 पर साझा कीजिए। और या फिर अपने वीडियो मेल कीजिए speakup@inc.in पर, speakup@inc.in पर, ताकि जब इतिहास में दर्ज किया जाए कि कौन ऐसे लोग थे जो एकजुट होकर इस तरह की षड्यंत्रकारी ताकतों के खिलाफ
मजबूती से जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, तो हम और आप गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकें, जी हां, हमने यह लड़ाई लड़ी थी। आइए इस मुहिम में शामिल होइए, देश को बचाइए, देश की आत्मा को बचाइए, देश की आने वाली पीढ़ी को बचाइए, देश की छवि को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।